अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, टॉपिक वही है पुराना, एसआईआर से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। आज की वीडियो खास तौर से मुसलमानों के लिए, हर गरीब तबके के व्यक्ति के लिए। देश में इस समय 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया पे मेरे द्वारा आपको काफी समझाया गया, बताया गया। एक वीडियो मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी बारीकी से उसमें बताया गया है, खास तौर से मुसलमानों के लिए बताया और समझाया गया है। जो लोग आज एसआईआर की प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह बताया और समझाया गया है। वीडियो मैंने बराबर में लगा रखी है। आप समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखें और इनकी बताई हुई बातों पर जरूर गौर करें। आपने एसआईआर फॉर्म भर दिया है तब भी, नहीं भरा है तब भी, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तब भी और आपके डॉक्यूमेंट अनकंप्लीट है तब भी, एक एक पॉइंट को बारीकी से इस वीडियो के अंदर बताया, समझाया गया है। इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर देखें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे देश में एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वोटर लिस्ट के लिए चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में एक रेनेसा मुझे देखने को मिल रहा है, एक जागरण, जो जागरूकता हमारे लोगों में आ रहा है, हमारे देश के नागरिकों में, वो ये कि वो अपने पेपर को लेकर के, अपने दस्तावेज को लेकर के वो जागरूक बन रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है। एक और अच्छा संकेत इसमें दिख रहा है कि लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जमीनी स्तर पे भी, ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कैंप लगा के लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी गलती तो आपने शायद नहीं कर रखी है जिसकी वजह से आने वाले कल में आपके बच्चे भुक्तभोगी होंगे। अभी न्यूज में आपने देखा होगा कि आजम खान साहब और उनके बेटे को सजा दी गई है। सजा किस बात पे दी गई है? 2 पैन कार्ड रखने के लिए। वैसे तो जब आप सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पाएंगे कि इस मुल्क में हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने 2-2 पैन कार्ड बना रखे हैं, लेकिन सजा किसको मिली है? आजम खान और उसके बेटे को। इसलिए इस वीडियो में हमारे मुसलमान भाइयों के खास तौर पर समझना होगा कि इस मुल्क में अब हमारे पास गलतियों के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। यानी हम अपने दस्तावेज को, हम अपने पेपर को करेक्ट कर लें, वक्त रहते कर लें, ताकि जो हमारी जनरेशन आने वाली वो भुक्तभोगी न बने या खामियाजा उनको नहीं भुगतना पड़े। मैं यही चीज, कुछ ऐसी गलतियां जो मेरी नजर में आई है, जो मुझे लगता है कि शायद आप में से किसी ने कर रखी होगी, तो आज जान लीजिए वो गलती क्या है। ये गलती है बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के। ये क्यों जानना है? जब ये आप पूरी वीडियो आगे सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा और आपके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सीरियसनेस आने लगेगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, काम की वजह से कह लीजिए, या रोजगार की वजह से कह लीजिए, या नौकरी की वजह से कह लीजिए, हम आप अपने गांव को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके न सिर्फ दूसरे शहर में बल्कि दूसरे राज्यों में भी रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। जाहिर है, जब फैमिली साथ में होंगी तो हमारी नस्लें बढ़ेंगी, हमारे बच्चे भी होंगे। जब बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं? आज की तारीख में इतना जागरण, रेनेशा, जागरूकता तो आया है कि हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अब जरूरी तौर पर बनाते हैं, लेकिन उसमें एक गलती हम करते हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे के एडमिशन के वक्त में जब देखते हैं, जब किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, तो हम उसके डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके 1 साल आगे बढ़ा करके गांव से बनवा करके लेके आ जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे समझिए कि हमारा बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ, हमने दिल्ली में उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, दिल्ली के अच्छे स्कूल्स में हमने कोशिश की नर्सरी में अपने बच्चे के लिए, नहीं हुआ, तो फिर हम अगले साल ट्राई करने के लिए क्या करते हैं? दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं और हम गांव से बना लेते हैं। हमें यह लगता है कि चलो गांव से बना लिया है, इस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को कौन देखने जा रहा है। यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। समझना ये आपको आज कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने जो कुछ अच्छे काम किए हैं, उनमें एक अच्छा काम यह है कि उन्होंने अब सेंट्रलाइज सर्वर बना दिया है और सेंट्रलाइज वेबसाइट है। आप पासपोर्ट अप्लाई करने जाएं, आप वोटर लिस्ट अप्लाई करने जाएं, आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने जाएं, या आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने जाएं, इवन कि आप डेथ सर्टिफिकेट, मतलब डॉक्यूमेंट, सरकार से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करने जाएंगे तो अब ऑफलाइन नहीं होता है। इवन कि आप आंगनबाड़ी में भी अपना फॉर्म जमा करेंगे भर करके, तो वो भी अपलोड सर्वर पे ही होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। अब कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है। और जब एक दफा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट होता है तो वो सेंट्रल सर्वर में जाके जमा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए अब कॉमन वेबसाइट होता है, सेंट्रलाइज वेबसाइट होता है, और वहां आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है।
मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई करेंगे या वोटर आईडी, तो आपको वहां वेबसाइट तो एक ही है परिवहन विभाग की, लेकिन आपको वहां स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है। समझने वाली बात यह है कि आप दिल्ली से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करें या दोबारा बिहार से करें या बंगाल से करें, सारे दस्तावेज उसी सेंट्रल सर्वर पे जमा होते हैं। अब आपको आने वाले कल में क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझ लीजिए कि जब कभी भी एआई से जब लैश हो जाएगा वो वेबसाइट, क्योंकि बैंकिंग को एआई से लैश कर दिया गया है, आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हो, वो एआई रीड कर रहा होता है और ऑटोमेटिकली जो है वो एक्शन लेता है। अब गवर्नमेंट की नेक्स्ट प्लानिंग यही है कि तमाम वेबसाइट्स को वो एआई से लैश कर देंगे। आपका डेटा अगर 2 जगह मैच कर रहा होगा, आप पकड़े जाएंगे। फिर भी मैं एक वाकया आपको बता देता हूं ताकि आप इस पूरे मामले की सीरियसनेस को कायदे से समझ जाइए। मेरे एक दोस्त के बच्चे ने अपने पासपोर्ट के रीइशू के लिए दिल्ली में अप्लाई किया। अब उनके फादर को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि 20 साल पहले जो उसने अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवाया था, जब वो बिल्कुल छोटा था, 2 साल का था, तो उसने कौन सा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा किया था। दोबारा जब आप पासपोर्ट अब अप्लाई करते हैं तो री इशू नहीं होता है, रिन्यू नहीं होता है, अब री इशू होता है। मतलब जैसे न्यू पासपोर्ट की प्रक्रिया होते हैं, सेम वही प्रक्रिया के तहत जो है सो री इशू होता है। अब जब अपलोड किया उन्होंने डॉक्यूमेंट को, तो रिजेक्शन आने शुरू हो गए कि आपके यहां 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिख रहे हैं। 20 साल पहले जमा किया गया था, ख्वाबो ख्याल में नहीं था, उसको बिल्कुल जहन में नहीं था। उनको तो यही लगा हुआ कि हम पकड़े नहीं जाएंगे या गवर्नमेंट के पास कौन सा रिकॉर्ड होगा। तो ये भी जान लीजिए गवर्नमेंट ने तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेंट्रल सर्वर पे ऑलरेडी डाल दिया है। अब जब वो उनको रिजेक्शन मिला, अब उस पर करना क्या होगा भाई, तो फिर उनको एक रास्ता हमने बताया कि आप एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को ऑफिशियली कैंसिल करवाइए, सरेंडर कीजिए, फिर ऑफिशियली कम्युनिकेशन कीजिए। ये इस पूरे प्रक्रिया में 3-4 महीने लगे, मेंटल अगोनी हुआ, पैसे भी काफी खर्च हुए, तब जाकर के उसके बच्चे का जो पासपोर्ट है वो री इशू हुआ। अब ये आप इस वाकई से आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे के 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनवा रखे हैं, दोनों का डेटा जो है सेंट्रल सर्वर पे है। और आप किस काम के लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए। और स्कूल के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अपार नंबर इशू किया है और पेन नंबर वो लेके आ रही है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, और ऑलरेडी आधार की तरह अपार नंबर उन्होंने बना दिया है। अपार एक ऐप है, आप उस पर जाएंगे, आप अपार नंबर अपने बच्चे का डालेंगे, आपके बच्चे ने कब कब कहां कहां एडमिशन लिया, किस किस क्लास में पढ़ा है, वो सामने रिजल्ट होगा। अब आपका बच्चा दिल्ली में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कुछ और आपका दिख रहा है सेंट्रल सर्वर पे, बिहार, यूपी, बंगाल में आपने कुछ और बना रखा है, तो क्या आप इस जानकारी को छुपा पाएंगे? तो मेरे इस वीडियो का मकसद आपको यह समझाना है एसआईआर के इस दौर में कि आप संभल जाइए। अगर आप मुसलमान हैं तो ज्यादा संभल जाइए, क्योंकि आपके पास गलतियों का कोई स्कोप नहीं है। आजम खान साहब आपके सामने एक मिसाल के तौर पे हैं। आप ऐसी गलती मत करिए जिससे आप तो इस दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे इसके भुगतभोगी होंगे, या आपके बच्चे या आपकी नस्लें खामियाजा भुगतेंगी। अगर इस तरह की गलती की है तो उसे वक्त रहते सुधार लीजिए, एक डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवा लीजिए। देखिए, गलती को एक्सेप्ट करने कोई बुराई नहीं है, इसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको छुपाने की, ढकने की कोशिश करेंगे तो अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तमाम दस्तावेज, तमाम डेटे, तमाम आंकड़े सेंट्रल सर्वर पे ऑलरेडी मौजूद है। पूरा सोशल मीडिया इस वक्त एसआईआर के प्रोसेस कैसे भरना है, कैसे करना है, उसी में मशगूल है। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने जो पीछे क्या क्या गलतियां डॉक्यूमेंट्स को लेकर कर रखी है और क्या आपको आगे नहीं करना है, ये भी मैसेज कन्वे होना चाहिए। जो लोग एसआईआर के लिए कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी गलतियां हैं जिसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है और आप तक पैगाम पहुंचाना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, बताइए कि भाई आप डेट ऑफ बर्थ वाले में या ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, या आप पासपोर्ट बनाते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट अब आप सरकारी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो सेंट्रल वेबसाइट है। अब आप 4 जगह से अप्लाई मत कीजिए, और अगर कर रखा है तो उसको आप जल्द से जल्द सुधार लीजिए। जय हिंद। आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, कुछ बात काम की लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें या मत करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।